आज भरे सदन में अमित शाह ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उनको तड़ीपार कहा जाता है। मतलब ऐसी बौखलाहट की धमकी देने पर उतर आए। पहले तो स्पीकर बिरला को धमकाया, फिर अखिलेश यादव से भिड़ गए। तो भरे सदन में अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया, पहले अमित शाह का बयान सुनिए, फिर अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी ने कैसे धज्जियां उड़ाई हैं और अमित शाह कैसे अपनी कुर्सी को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उस पर आते हैं। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार अपना भाषण दिया और अपने भाषण के दौरान बयान दिया कि कल हमने महादेव ऑपरेशन को अंजाम दिया है और पहलगाम आतंकियों में शामिल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आ रही है, अमित शाह के भाषण के दौरान बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। मतलब कितना बड़ा संयोग है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले थे और आज गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं और अमित शाह के भाषण के ठीक पहले ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो आतंकी हैं उनके फोन एक्टिव हुए और जैसे ही फोन एक्टिव हुए उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने जब ये इंफॉर्मेशन भरे सदन में खड़े होकर दी तो अखिलेश यादव ने बीच में टोक दिया और कहा कि आप कह रहे हैं कि आकाओं को मार दिया गया है लेकिन पाकिस्तान आका है। इस पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह बौखला जाते हैं और किस तरीके से अखिलेश यादव से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी क्या पाकिस्तान से डायरेक्ट बातचीत होती है। इतना ही नहीं, अमित शाह यही नहीं रुकते, आगे आप देख सकते हैं कि अमित शाह का कहना है कि धर्म देखकर इन लोगों को दुख होता है। तो फिलहाल अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने कमान संभाली है। ओम बिरला बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की 37 सांसदों ने कैसे भरे सदन में गदर काट दी है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां अमित शाह बौखलाए हैं, वहीं दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव बोले हैं तो बवाल खड़ा हो गया है। हमें एक दिखाई देते हैं और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई, अमित शाह ने खुद जम्मू कश्मीर में जाकर दावा किया, वादा किया कि 2024 में हमारी सरकार आई तो पीओके वापस छीन लेंगे, लेकिन जब मौका आया है तो ये लोग भाग खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दावे तो किए गए थे कि हमारी सरकार आने के 6 महीने के अंदर पीओके वापस छीन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी सीज फायर हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव को लेकर फिलहाल सदन में किसी तरह का कोई सवाल तो नहीं किया, लेकिन हाँ, सीज फायर को लेकर अमित शाह को घेर लिया है। साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर किस हक से सीज फायर का ऐलान किया। आपको बता दें कि जो राहुल गांधी ने पूछा था वही अखिलेश यादव ने पूछ लिया, तो अमित शाह अपनी कुर्सी को छोड़कर भाग गए। ना अखिलेश के सवालों के जवाब अमित शाह दे पाए हैं और ना ही राहुल गांधी के सवालों के जवाब राजनाथ सिंह दे पाए थे। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए,
बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालत खराब हो गई थी और आज गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी भरे सदन में खड़े होकर कह दिया था कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, हमसे मदद की गुहार लगा रहा था, तब जाकर हमने सीज फायर किया। अब इसी पर राहुल गांधी ने बीच में टोकते हुए सवाल कर लिया कि आखिर सीज फायर किया क्यों गया। इस पर रक्षा मंत्री की जवाब देने में हालत खराब हो गई। बेचारे हड़बड़ा गए और कहने लगे कि माननीय एलओपी को सवाल पूछने का हक है, लेकिन पहले मुझे बोलने दीजिए, बाद में मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। फिलहाल ना राजनाथ सिंह सवालों के जवाब दे पाए और ना ही अमित शाह सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा दिन का समय हो गया, लेकिन किसी तरह के कोई बदले की कार्रवाई की खबर निकलकर सामने नहीं आई। उल्टा जब मानसून सत्र चल रहा है तो इसी बीच खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया है। अच्छी बात है कि आपने बदला ले लिया, लेकिन अब तक क्या कर रहे थे और अब तक आखिर आतंकियों के फोन क्यों नहीं ट्रेस किए गए? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के ठीक पहले ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। अब इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब जब सवाल के जवाब दिए नहीं जा रहे तो बात को घुमाया जा रहा है और बयान दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव को तो धर्म देखकर दुख होता है, लेकिन खुद जब धार्मिक पोस्टर जारी करते हैं तो क्या होता है? सवाल खड़ा होता है। पहलगाम के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगाम के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद शर्मनाक खिलवाड़ किया है। सरकार दबाव में आती है तो भाग जाती है। पहले पोस्टर डिलीट करके भाग खड़े हुए थे और अब अमित शाह अखिलेश यादव के सवालों से भाग खड़े हुए हैं। वैसे भी पीएम मोदी तो सदन से गायब हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा रही है, ऐसे हालातों में जब भरे सदन में राहुल गांधी का भाषण होगा तो मोदी सरकार का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, अमित शाह के हड़बड़ाने पर, अखिलेश यादव के सवालों पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।